अब ये सुनो, लास्ट क्लास में सबसे पहले एक लाइन था, फर्स्ट लाइन जो लिखा था, क्या था लाइन? ऑल द गेनिंग पार्टनर्स शैल पे देयर शेयर ऑफ गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है। सेकंड लाइन में क्या लिखा था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या भी ऐसा, ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट लाइन में तुम लिखो, लिखा होगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी नीड टू थिंग्स। क्या क्या दो चीज चाहिए? ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर। ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर। कौन सा गिवन इन द क्वेश्चन होगा? हमेशा ओल्ड पीएसआर। तो हम लोग को निकालना क्या है? न्यू पीएसआर। हम लोग को निकालना क्या है? न्यू पीएसआर। अब न्यू पीएसआर निकालने का कितना तरीका है? तीन। क्या क्या है? स्टाइल वन, स्टाइल टू, स्टाइल थ्री। न्यू पीएसआर निकालने का कितना तरीका है? तीन। क्या क्या? स्टाइल वन, स्टाइल टू, स्टाइल थ्री। अब देखो, इसका टोटल 10 से 12। विशाल, तुम लोग सेटल हो जाओ तो फटाफट। इसका टोटल 10 से 12 सम है। ठीक है। क्या चीज निकालने का? न्यू पीएसआर। क्या चीज निकालने का? न्यू पीएसआर। आदित्य यहाँ सुनो, लेकिन ये जो न्यू पीएसआर का कैलकुलेशन है, ये प्योर मैथ्स है। ठीक है, प्योर मैथ्स। अगर तुम लोग ध्यान नहीं दिया तो समझ में नहीं आएगा। इसमें डेबिट, क्रेडिट, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। कैश, बैंक, ये सब का कोई भी इसका जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? न्यू पीएसआर। तो पहले समझो न्यू पीएसआर होता क्या है। न्यू पीएसआर का मतलब होता है जब एक और नया पार्टनर एडमिशन लेगा। जैसे उस टाइम लास्ट क्लास के एग्जांपल में कौन था? कुशल और विशाल। ये दो पार्टनर था। ये कौन था? दो ओल्ड पार्टनर था। इन लोग के साथ जुड़ने कौन आया था? जय जुड़ने के लिए आया था। तो जब जय जुड़ने के लिए आया था, जय क्या बन गया? इन लोग का पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड हो गया। अब इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब होता है कि फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, वो कैसे कैसे एक एक पार्टनर को मिलेगा। वो कैसे कैसे एक एक पार्टनर को मिलेगा। तो पहले उन लोग का जो भी रेशियो था, उस रेशियो को क्या बोलते हैं? ओल्ड पीएसआर। उसको क्या बोलते हैं? ओल्ड पीएसआर। अब जय के आने के बाद जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? न्यू पीएसआर। उसको क्या बोलेगा? न्यू पीएसआर। ठीक है। अब ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर में कोई गैप है, उस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि कुछ विशाल और कुशल सैक्रिफाइस किया होगा जिसकी वजह से जय को अपना शेयर मिला। जय को अपना शेयर मिला। ठीक है। तो पहले से वार्निंग देके क्या बोल रहा है? ये सम कैसा है? मैथ्स है। ये सम कैसा है? मैथ्स है। इसमें अकाउंटेंसी नहीं है। तो 100% फोकस करो। ठीक है। अगर तुम मैथ स्टूडेंट है, नॉन मैथ स्टूडेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये सम तुमको सीखना पड़ेगा। क्योंकि इसका इंडिविजुअल सम कितना है? 11 या 12। इंडिविजुअल सम कितना? 11 या 12। लेकिन ये फिर हर बड़ा सम में आएगा एक छोटा सा कंपोनेंट बन के। ये हर बड़ा सम आएगा एक छोटा सा कंपोनेंट बन के। क्यों आएगा? क्योंकि इसे रिवीजन भी हो जाएगा। जब भी नया पार्टनर आएगा, दो चीज लेके आएगा। क्या क्या दो चीज लेके आएगा? कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल। जब वो नया पार्टनर दो चीज लेके आएगा, तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये किसको देगा? पार्टनर्स मत बोलो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। और कैपिटल किसको देगा? फर्म को। कैपिटल किसको देगा? फर्म को। अब जब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दिया, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांटना पड़ेगा। अगर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता नहीं है, तो हम उसको बांटेगा कैसे? हम उसको बांटेगा कैसे? तो समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल सम कितना है? 11 या 12। पर ये हर सम में आएगा। ये हर सम में आएगा और ये प्योर मैथ्स है। ठीक है। तो थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। कितना स्टाइल है? 3 स्टाइल है। क्या क्या 3 स्टाइल है? बोलो। स्टाइल वन, स्टाइल टू, स्टाइल थ्री। क्या क्या 3 स्टाइल है? स्टाइल वन, स्टाइल टू, स्टाइल थ्री। ठीक है। अब समझते क्या होता है। स्टाइल वन का मतलब है कोई भी सब, ये स्टाइल का जो मतलब, उससे पहले स्टाइल समझते हैं। स्टाइल वर्ड यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है? स्टाइल का मतलब है सम किस टाइप का है, हम लोग को पहचानना है। सम किस टाइप के हम लोग को पहचानना है। जब हम बोले स्टाइल वन है, तो तुम लोग का कॉपी में लिखा होगा नो ज्ञान। ऐसा कुछ लिखा होगा नो ज्ञान बोल के। इसका मतलब क्या है? कि जब जय, ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? जब जय एज अ न्यू पार्टनर आएगा, जब जय एज अ न्यू पार्टनर आएगा, तब वो कैसे कैसे, जल्दी जल्दी फटाफट सेटल हो। मतलब जब जय एज अ न्यू पार्टनर फर्म को ज्वाइन करेगा, तो वो कैसे कैसे विशाल और कुशल से शेयर लेगा। अगर इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये कौन सा सम बन जाएगा? स्टाइल वन। मयंक तुम इधर ध्यान दो ना, शाहरुख खान थोड़ना है अंदर। हम समझ रहे क्या बोल रहे हैं। स्टाइल वन कब बनेगा? जब भी नया पार्टनर जब आया है, जब भी नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर आया तो बोलेगा 1/3 शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, 1/6 शेयर के लिए, 1/7 शेयर के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि वो कुशल से कितना लिया या विशाल से कितना लिया, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बन जाएगा? स्टाइल वन।
वो बाय डिफॉल्ट कौन सा बन जाएगा, स्टाइल 1। तो ये जो नो ज्ञान है, नो ज्ञान का वर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि जो नया पार्टनर आएगा वो किस तरह से पुराना पार्टनर से शेयर को ले रहा है। तो उस बारे में अगर नॉलेज नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन क्या चीज का बन जाएगा, स्टाइल 1 का। वो क्वेश्चन क्या चीज का बन जाएगा, स्टाइल 1 का। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट स्टाइल 2 क्या होगा, स्टाइल 2 में क्या लिखा हुआ है कॉपी में, ज्ञान गिवन। स्टाइल 2 में क्या लिखा हुआ है, ज्ञान गिवन। ज्ञान किस तरह होगा, देखो लैंग्वेज समझो। आरब समीर अभी फोकस कर, बाद में लिखना, कुछ लिखने का भी लिखाया नहीं है। क्या लिखा हुआ रहेगा कि मान लो जय आया, जय आया 1/3 शर्ट ले, जय कितना ले आया, 1/3 शर्ट ले। अगर क्वेश्चन यहाँ पे स्टॉप हो गया तो ये कौन सा सम बन जाएगा, स्टाइल 1, स्टाइल 1। पर अगर क्वेश्चन बोला कि जय आया 1/3 शेयर के लिए और वो आधा ले रहा है कुशल से, आधा ले रहा है विशाल से, ज्ञान दिया हुआ है, ज्ञान दिया हुआ है, तो ये सम कैसा बन जाएगा, स्टाइल 2। तो ये सम कैसा बन जाएगा, स्टाइल 2। समझ में आ रहा है। अगर ऐसा बोला कि जय आया 1/3 शेयर के लिए और वो बोल रहा है कि 30% लेगा कुशल से, 70% लेगा विशाल से, तो भी ये सम कैसा बन जाएगा, स्टाइल 2। समझ में आया। लेकिन ये आके बस बोला कि हम कितना के लिए 1/3 और क्वेश्चन वहीं पर स्टॉप हो गया, तो ये कैसा हो जाएगा, स्टाइल 1। तो ये क्या हो जाएगा, स्टाइल 1। समझ में आया। और स्टाइल 3 के बारे में क्या बोला हुआ है, स्पेशल कैटेगरी। स्टाइल 3 के बारे में क्या बोला, स्पेशल कैटेगरी। ठीक है, एक बार सब में आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला लाइन क्या था, ऑल द गेनिंग पार्टनर्स शैल पे देयर शेयर ऑफ गुडविल टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो मतलब हमेशा याद रखना, अभी सब में इसका टेस्टिबिलिटी आएगा कि जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर का मतलब क्या हो रहा है, जिसका शेयर बढ़ रहा है वो हमेशा गुडविल किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। किसको देगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। अगर जय आया और विशाल जय को पसंद नहीं करता, बोलता हम इसको अपना शेयर नहीं देगा, तो क्या जय विशाल को गुडविल मिलेगा क्या, क्या वो सैक्रिफाइस किया है क्या, नहीं। तो कभी भी ओल्ड पार्टनर या पार्टनर मत बोलो। करेक्ट आंसर क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। करेक्ट आंसर क्या है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। समझ में आया। अब फर्म का गुडविल 1 लाख रुपए, फर्म का गुडविल कितना है, 1 लाख। तो क्या जय पूरा 1 लाख रुपए देगा या अपना शेयर देगा, अपना शेयर देगा, क्योंकि 1 लाख रुपए में कुशल का पूरा वैल्यू है और विशाल का पूरा वैल्यू है। अब जय अगर आ गया तो इसमें वो ऐड हो जाए तो अपना शेयर दे देगा, बस। आया ना, उसमें ऐड हो जाएगा तो अपना शेयर दे देगा। समझ में आया। ऐसे समझो कि मान लो, ओके ठीक है, मान लो इन लोग ना कहीं खाने पे गया, ठीक है, तो एक प्लेट मोमो में 6 पीस था, कितना पीस था, 6। अभी 3-3 दोनों का है, 3-3 दोनों का है, मान लो 60 रुपए प्लेट है, दोनों कितना देगा, 30-30 दे देगा। अब अगर जय आया, क्या कौन आया, जय, और जय चाहता है कि वो भी आके खाए, इक्वल शेयर वो भी आके खाए, तो वो 60 देगा या 20 देगा, 20 देगा। तो ऐसे फर्म का गुडविल क्या वो पूरा देगा क्या, वो क्या देगा, अपना शेयर। वो क्या देगा, अपना शेयर। समझ में आया। और अगर पेमेंट पहले ही हो गया तो 10 रुपया किसको दे देगा, कुशल को। 10 रुपया किसको दे देगा, विशाल को। आया ना, क्योंकि इन लोग पे कितना गया, 30-30। पर क्या इन लोग अपना एक एक पीस सैक्रिफाइस किया है, क्या इन लोग अपना एक एक पीस सैक्रिफाइस किया है, हाँ किया है। तो गुडविल भी किसको मिलेगा, इन लोग दोनों को मिलेगा। आया ना। और एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल में मान लो इस बार वापस जय आया और विशाल बोला कि नहीं हम 3 पीस दिखाएगा, कुशल को बोला तुमको देना तो दे दो, तो कुशल अपना 2 पीस दे दिया। अब वो जो 20 रुपया है, क्या उसमें से विशाल को कुछ भी मिलेगा क्या, नहीं। पूरा क्रिस्टल क्लियर। समझ में आया क्या चल रहा है। और इलस्ट्रेशन 1 में हो, पेज नंबर 3.4। ठीक है, सिलेबस का पहला सम। जो भी जहां पे भी कोई पेज लेके रखा, कुछ भी लेके रखा, फर्क नहीं पड़ता है। बस वहां पे ग्रुप में कोई सम का फोटो डाल दो ना, इलस्ट्रेशन 1 का। हम लोग का शादी डाटा ग्रुप में डाल दिया। ओके, सुनो आ गया, सब लोग इलस्ट्रेशन 1 में आ गया। एकदम स्लोली, हम पहले ही बोल रहे वार्निंग, ये प्योर मैथ्स अकाउंटेंसी नहीं है इसमें। देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। एकदम पेन वेन यूज मत करो, फोन यूज मत करो, पूरा आधा 1 घंटा फोकस यहाँ पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। कौन कौन पार्टनर्स है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2, ये 3:2 क्या है, सैक्रिफाइस क्या बोल रहा है, 3:2 क्या है, ओल्ड पीएसआर। 3:2 क्या है, ओल्ड पीएसआर। आया ना। ए और बी पार्टनर है, उन लोग कितना में शेयर करें, इन द रेशियो ऑफ 3:2।
ठीक है, नॉर्मल इंग्लिश। तो ये 3:2 की क्या है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड पीएसआर। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, सम आगे बढ़ते हैं। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, ए और बी मतलब कौन हो गया, कुशाल और विशाल। ठीक है, इन लोगों का रेशियो क्या है, 3:2, 3:2। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। मतलब जो जय आ रहा है, ये कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है, 1/5। जय कितना के लिए आ रहा है, 1/5। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले बोलो स्टाइल 1 का है, स्टाइल 2 का है। स्टाइल 1 का है, सबको एग्री करता है स्टाइल 1 का है। ये स्टाइल 1 का है, कैसे पहचाना तुम लोग, यहाँ पे कोई भी ज्ञान दिया हुआ नहीं है, सिर्फ क्या बोला, न्यू पार्टनर कितना शेयर के लिए आएगा बोला है, क्या कोई भी तरह का ज्ञान दिया हुआ है क्या, नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखना मत, एकदम पेन मत चलाना, सब पेन लिखो। और यहाँ पे देखो बोर्ड पर हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 1 डाला, देखो सम करने का तरीका सीखो। 1 डाला, सबसे पहले हमेशा आदत तुम लिखिएगा ओल्ड पीएसआर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड पीएसआर कितना है, मुंह से बोलो, 3:2। ओल्ड पीएसआर कितना है, 3:2। आदित्य मैं यहाँ देखो, ओल्ड पीएसआर कितना है, 3:2। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर का नाम क्या है, सी जो न्यू पार्टनर है वो कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। सी कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। सी कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से उतारा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सम कैसा है, स्टाइल 1 का। सम कैसा है, स्टाइल 1 का। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू पीएसआर निकालने का। भूलो मत, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, न्यू पीएसआर निकालने का। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हम क्या कर रहे हैं, कॉपी मत करना, सम करना सीखो। सबसे पहले हम लिखिएगा, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। ठीक है, वो एक्स का जमाना गया, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। टोटल प्रॉफिट बी 1, लाइन को समझो, इसका मतलब क्या होता है, टोटल प्रॉफिट बी 1 का मतलब होता है कि फर्म जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है उसको एक बार के लिए हम कितना समझ लिया है, 1। उसको एक बार के लिए हम कितना समझ लिया है, 1। यहां तक क्लियर है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। ये कौन सा सम है, स्टाइल 1। ये कौन सा सम है, स्टाइल 1। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, ये कर लिया। अब नेक्स्ट, नया पार्टनर कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं ये जो 1 है ये हमको तीनों में बांटना है, क्या ये बोल सकते हैं जो 1 है ये हमको तीनों में बांटना है, हाँ या ना, क्योंकि 1 क्या टोटल प्रॉफिट, 1 क्या है टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा पता नहीं, पर हम अज्यूम कितना कर लिया, टोटल प्रॉफिट, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। और ये 1 हमको क्या करना है, तीनों में बांटना है। 1 को क्या करना है, तीनों में बांटना है। तो हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेगा, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर, देयरफॉर रिमेनिंग शेयर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5। 1 माइनस 1/5। अब ये लाइन समझो, मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था, 1। मेरा टोटल प्रॉफिट कितना था, 1। और ये 1 को हमको क्या करना है, तीनों पार्टनर में बांटना है, ए बी और सी। ए बी और सी। अब सी मुंह खोल के कितना मांगे, सी खोल के मुंह खोल के कितना मांगे, 1/5। मतलब अगर 100 रुपया कमा रहे तो 20 रुपया उसको देना है। अगर हम 100 रुपया कमा रहे तो 20 रुपया उसको देना है, आया ना। ये कैसे आया, 100 इंटू 1/5, 100 इंटू 1/5। और जो बाकी 80 है वो ए और बी बांटेगा, जो बाकी 80 है वो ए और बी बांटेगा, हाँ या ना। बोले यहां तक क्लियर है। तो इसको माइनस करने से क्या आएगा, 4/5। इसको माइनस करने से कितना आएगा, 4/5। मतलब हम क्या किया, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, ये हो गया मेरा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किया, जो नया पार्टनर है उसको अपना शेयर दे दिया, उसको उसका शेयर दे दिया। वो कितना मांगा था, 1/5। वो कितना मांगा था, 1/5, उसको दे दिया। बचा कितना मेरे पास, 4/5। बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, एक लास्ट स्टेप में सम खत्म होने वाला है, यहाँ पे कोई डाउट है क्या, श्योर 100% क्लियर। वापस रिकॉल करो, क्या था, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। फिर हम क्या दिया, जो नया पार्टनर उसको अपना शेयर दे दिया। कैसे दिया, माइनस करके दिया ना, कैसे देगा, माइनस करके देगा। ठीक है, तो मेरे पास बचा कितना, 4/5। अभी 4/5 को हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देगा। इक्वली तो नहीं बांटेगा, जो पीएसआर उसमें बांट देगा, किसके बीच में, ए और बी। किसके बीच में बांटेगा, ए और बी। अब हम देखो बांटता कैसे है, बांटता हम लोग मल्टीप्लाई करके बांटते हैं, क्लास 6 का चीज है ये। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखेगा, एज न्यू शेयर। क्या लिखेगा, एज न्यू शेयर। हम न्यू क्यों लिखे, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है सम का, न्यू पीएसआर निकालने का। तो एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग शेयर जितना बचा है, रिमेनिंग शेयर जितना बचा है, यही है ना 4/5, ये रिमेनिंग शेयर है, एग्री करता है, इंटू 3/5, इंटू 3/5, which comes to 12/25, which comes to 12/25। समझ में आया। अब ये हम क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपल सा मैथ्स किया है। क्या मैथ्स किया है,
पहले जो 100 रुपया था जय आने से पहले, ठीक है समझो यहाँ पे, पहले जो 100 रुपया था जय आने से पहले, वो 60 ये लेता था, 40 ये लेता था, हाँ या ना? 60 ये लेता, 40 ये लेता था। कैसे किया तुम लोग वो चीज? 3/5 इंटू 100, 2/5 इंटू 100, यही तो किया ना। अब हम बोला कि जय आया, मेरे पास था कितना, 100 रुपया, कितना था 100, वो कितना मार लिया, 20 रुपया ले लिया, तो मेरे पास बचा कितना, माइनस किया, बचा कितना 80, तो 80 को बांट लो ए और बी में। कैसे बांटेगा, 80 इंटू 3/5 और 80 इंटू 2/5, यही तो होगा, यही तो सेम चीज है। पर रेशियो के केस में हम इसको ऐसे लिखते हैं। बोलो यहाँ पे कोई डाउट है क्या? तो बोलो तो बी के लिए क्या होगा, बी न्यू शेयर कैसे निकालेगा, ओरली बोलो तो। बी न्यू शेयर 4/5, 4/5 क्या है, रिमेनिंग शेयर, किसको देने के बाद, इसको देने के बाद रिमेनिंग शेयर, ठीक है, इंटू व्हाट विल बी द आंसर, 8/25, 8/25। तो मतलब हमको ए का न्यू शेयर मिल गया, हमको बी का न्यू शेयर मिल गया, और सी का जो नया आया वही तो उसका न्यू शेयर है, आज ही तो आया ये 1/5 है तो उसका न्यू शेयर है। और यहाँ पे लिख लेते एक बार, therefore new PSR equals to 12/25 is to 8/25 is to 1/5 is to 1/5। जो ऊपर में था सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, साथ में अलग अलग था उनको कैसे लिख दिया, साथ में। पर एक बात बताओ, जब प्रॉफिट होगा तो क्या नीचे का डेसिमल्स इक्वल है क्या, सॉरी नीचे वाला डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, क्या ये इक्वल है क्या? पर क्या इसको इक्वल होना चाहिए क्या? और इक्वल लेने के लिए हम लोग क्या करते थे, एलसीएम। इसका एलसीएम क्या आएगा बोलो तो, 25, 25 1 हो गया, तो 12:8:5 कितना था, 25 होते हैं, और 5 इंटू 1, तो मेरा न्यू पीएसआर कितना हो गया, 12:8:5, 12:8:5। समझ में आया? ये कैसा सम था, स्टाइल 1 का, ये कैसा सम था, स्टाइल 1 का, ठीक है। एक बार सम को रिकॉल करते हैं, सब में क्या दिया हुआ था, ओल्ड पीएसआर, सब में क्या दिया हुआ था, ओल्ड पीएसआर। ओल्ड पीएसआर कितना था, 3:2, ओल्ड पीएसआर कितना था, 3:2। उसके बाद नया पार्टनर आया, कितना शेयर के लिए, 1/5। क्या उसके अलावा कोई भी तरह का ज्ञान दिया हुआ था क्या क्वेश्चन में? नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसा बना लिया, स्टाइल 1। इस क्वेश्चन को कैसा बना लिया, स्टाइल 1। जब भी स्टाइल 1 होता है तो हम लोग कैसे शुरू करें, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, मतलब फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगा उसको हम क्या बोल दिया, 1, उसको क्या बोल दिया, 1, ठीक है। अब 1 बोल दिया, मतलब इस 1 को तीनों में बांटना है, इस 1 को क्या करना है, तीनों में बांटना है। तो जो नया है उसको पहले दे दो, जो नया है उसको पहले दे दो, वो कितना लेगा, 1/5, वो कितना लेगा, 1/5, तो बचा कितना, 4/5। और ये 4/5 को हम क्या किया, ए और बी में बांट दिया, ए और बी में बांट दिया। समझ में आया? और लास्ट में हम कुछ नहीं किया, इक्वेट किए, लास्ट में क्या किया, हम इक्वेट किए। समझ में आया? तो न्यू पीएसआर ऑफ ए बी एंड सी कितना हो जाएगा, 12:8:5, 12:8:5, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा चीज बोल रहा है, यहाँ पे 12 8 और 5 है, और मान लो 12 8 और 6 होता तो 2 से डिवाइड हो सकता था, और छोटा करता है। ये सब बेसिक मैथ्स का नियम है कि तुम उसको क्या करते हो, और छोटा करता, उसको बोलते हैं सिंप्लीफाई करना, उसको क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाई करना, ठीक है। पर यहाँ पे तो और डिवाइड हो नहीं सकता और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है, मैथ्स का टर्म से बात करें तो और सिंप्लीफाई हो नहीं सकता है। तो मेरा न्यू पीएसआर कितना बन जाएगा, 12:8:5, ठीक है। बोलो कोई डाउट है तो अभी पूछो। समझ में आया, श्योर, ठीक है। बिना देखे इलस्ट्रेशन 1 करो तो फटाफट कॉपी में जितना हम लिखा सब कुछ लिख के करो फटाफट। आदित्य सम हो गया, खुद से किया है? अरे सुनो इधर, भूमि सुनो, तुम लोगों को एलसीएम लेना नहीं आता है? कोई है एलसीएम नहीं आता है? अब समझ गया, अरब एलसीएम नहीं आता है, क्लास के बाद अपना 10 मिनट सुनो, ये एकदम बेसिक है, ठीक है, ये अकाउंटेंसी नहीं, ये प्योर मैथ्स है। पर अगर ये नहीं आएगा तो सम नहीं होगा, ये सीखना जरूरी है। अभी तो सिर्फ ये स्टाइल 1 है जो सबसे इजी है, अभी जब स्टाइल 2 आएगा तो उसमें तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई सब कुछ होगा। तो थोड़ा ध्यान से ये सम करो। एक एग्जांपल लिखो, तो एग्जांपल नंबर 2, बुक में स्टाइल 1 एक ही सम है। एग्जांपल नंबर 2 लिखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स, 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 sharing profits, sharing profits, sharing profits equally, sharing profits equally। ओके, एक बार पॉज। अगर हम बोला शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, इसका मतलब क्या है, 1:1,
इसका मतलब क्या है, 1:1। ठीक है, बेसिक चीज है, इसका मतलब क्या है, 1:1। ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू। दे एडमिटेड, they admitted he as a new partner, they admitted C as a new partner, they admitted C as a new partner for 25% share, they admitted C as a new partner for 25% share, they admitted C as a new partner for 25% share. Calculate new PSR, calculate new PSR, calculate new PSR. अब एक बार तुम लोग शुरू हो जाओ, उसके पहले सबसे पहले इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1। तो ये 1:1 क्या है, ओल्ड पीएसआर। 1:1 क्या है, ओल्ड पीएसआर। ठीक है, अब इसमें नया पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, पर परसेंटेज टर्म में दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, परसेंटेज, कितना परसेंट है, 25। अब देखो कॉमन सेंस से 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, पर जब भी आदमी पढ़ाता है तो सोचते कि गधा है सब सामने, तो 25% को हम लोग लिखता कैसे है, 25/100। ठीक है, फिर ये वन समझ में आया, डिवाइड होकर 1/4 हो जाएगा। नहीं समझा तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5, 20, 1, 4, कितना बना ये, 1/4। कितना बना ये, 1/4। समझ में आया, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना हो गया, 1/4। ठीक है, सम क्या स्टाइल 1 का है, स्टाइल 2 का है, स्टाइल 1 का है, सम कौन सा, स्टाइल 1 का है। करो तो फटाफट, देखो क्या आंसर आता है। देखो आस पड़ोस से मत देखो, खुद से करने की कोशिश करो। आरव क्या तुम भी आगे बैठो कल से विशाल के साथ। करते रहो, हम लोग को करने दो। सुनो यहाँ देखो, सब लोग पेन्स डाउन, करने का टाइम मिला, हो गया, पेन्स डाउन। यहाँ देखो, ओल्ड पीएसआर कितना है, 1:1। ओल्ड पीएसआर कितना है, 1:1। अरे इधर देखो, ओल्ड पीएसआर कितना है, 1:1। नया पार्टनर कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। नया पार्टनर कितना शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। तो रिमेनिंग शेयर निकालेगा पहले तो हम। ठीक है, शॉर्ट में लिखता है रिमेनिंग शेयर, 1 - 1/4। एक लाइन बीच में लेता है, टोटल प्रॉफिट भी 1, फिर 1 - 1/4। ये कितना आएगा, 3/4। ये कितना आएगा, 3/4। ओके, अब एज न्यू शेयर, रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4। और इसको ओल्ड पीएसआर में बांट देता था, क्या होगा, इंटू 1/2। ये आ जाएगा 3/8। ये कितना आ जाएगा, 3/8। सुनो, पेन मत चलाना, करने का टाइम में तो किया नहीं, अब क्या चला रहा है। प्लीज न्यू शेयर, वापस से कितना आएगा, 3/4। ठीक है, रिमेनिंग शेयर कितना, 3/4 इंटू 1/2, इंटू 1/2। ये भी कितना आ जाएगा, 3/8। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या लिखेगा हम, न्यू पीएसआर। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, न्यू पीएसआर। न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा, 3/8 इज टू 3/8 इज टू 1/4। अब हम इक्वल करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 3:3:2। यहाँ पे देखते हैं एक भी आंसर ऐसा है क्या, एक जन का भी आंसर नहीं है। एक एक करके बोलो। सुनो, 3:3:1 आएगा बोलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, 8, यहाँ क्या है, 8, यहाँ क्या है, 4। तो इक्वेट करेगा, इक्वेट करने से क्या आएगा, 2। समझ में आया। अब तनिषा जो तुम 3/4 बोल रहे हैं, 3/4 रिमेनिंग शेयर है, नया पार्टनर का शेयर नहीं है, तो 3/4 उधर नहीं आ सकता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, थ्री, क्या, 3/4 क्या, रिमेनिंग शेयर, सलोनी, 3/4 क्या है, रिमेनिंग शेयर। ए पहले कितना था, 1/2। ऐसे समझो, अगर वापस से 100 रुपया है, ठीक है, तो इस बार जो नया पार्टनर आ रहा है कितना रुपया ले रहा है, 25 रुपीज ले लिया। बचा कितना, 75। ये 75 को तुम आधा आधा बांटेगा ही नहीं बांटेगा, 75 को आधा आधा बांटेगा ही नहीं बांटेगा। तो आधा का मतलब कितना था, 1/2। और वापस दूसरा को भी आधा मिलेगा, वो भी कितना होगा, इंटू 1/2। पूरा समझ में आया, श्योर। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखो तो, इस बार पूरा क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट में लिखो, ओल्ड पीएसआर। सुनो फटाफट करो। 25 और 9। ठीक है,
अब जो लोगों को समझ में नहीं आया फटाफट बोर्ड में देख लो। मैम तुम्हारा आया आंसर? खुद से किया है? क्या इरादा है, 12 में पढ़ने का इरादा है या नहीं है? देखो जो लोग तुम लोग चेंज वेंज का बात कर रहे हैं, गरिमा सुनो तो आंसर आया? अभी चुप रहो। जो लोग तुम लोग चेंज वेंज का बात कर रहे हैं, अगर तुम लोग को चेंज करना, तुमको लगता है कि तुमको चेंज करना चाहिए तो जल्दी कर लो, बाद में करने से नहीं होगा, ठीक है? और दूसरा बात ये है कि अभी तुम लोग का जस्ट 12 शुरू हुआ है और ये पीएसआर का सम है, मतलब ये सम एग्जाम में आता भी नहीं अलग से, आने से भी 2 मार्क का आता है, ठीक है? बहुत रेयरली आता है, आने से भी कितना मार्क का आता है? 2 मार्क का, पर हर बड़ा सम में ये चाहिए, ठीक है? ये मैथ्स है, पर आना पड़ेगा, कोई भी रीजन से नहीं आता ऐसा होगा नहीं। ये स्टाइल 1 है, स्टाइल 2 और ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है? ये स्टाइल 1 15 मिनट में लोग कर लेते हैं, तुम लोग को करने में 1 घंटा लगने वाला अभी का भी, ठीक है? तो थोड़ा अपना वो करो, सेल्फ रियलाइजेशन करो कि कहाँ पे तुम लोग है, कितना पानी में है। सबसे पहला बात, अभी 12 शुरू हो रहा है, इसमें ये मत करना कि तुम पहले से डिसाइड कर लिया कि तुम्हारा कौन सा 5 सब्जेक्ट का तुम मार्क्स लेगा, क्योंकि तुम जो सोचता है तुम्हारा 6 बनने वाला है, जरूरी नहीं है कि वो 6 बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको लगता है जो पेपर बहुत अच्छा हुआ है वो अच्छा नहीं भी होता है, ठीक है? जैसे लोग जनरली बोलते हैं कि हम इकोनॉमिक्स को 6 बना लेगा, अकाउंट्स को 6 बना लेगा, बीएसटी को 6 बना लेगा, जो भी जिसका प्रेफरेंस है वो उसको 6 बना लेगा। पर तुमको ये समझना पड़ेगा, तुम्हारा मन मर्जी या तुम्हारे अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट 6 या 5 या 4 या 3 नहीं बनेगा, ठीक है? 1 और 2 ऑल्टी और जनरल इंग्लिश रहेगा, उसके बाद तुमको 3 सब्जेक्ट वो लेना पड़ेगा जिसमें तुमको ज्यादा मिले। अब अगर तुम पूरा साल कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा सोच के उसको 6 बना लेगा, और जो तुम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे इंग्लिश के अलावा उसमें तुमको कम मिल गया, तो तुम अपने आप चला जाएगा। तो हमेशा ऑप्शन बेस्ट होता है कि तुम चारों सब्जेक्ट अपना पढ़े। 4 सब्जेक्ट मतलब जो 4 बाकी सब्जेक्ट है। इंग्लिश तो सबको पढ़ना ही है, उसमें तो कोई भी वो ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश तो दोनों इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ऑल्टी भी पढ़ना पड़ेगा और जनरल भी पढ़ना पड़ेगा। पर जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से ऐसा चूज मत करो कि हम इसको पढ़ेगा इसको नहीं पढ़ेगा, ये ज्यादा अच्छा है वो कम अच्छा है, ये इसमें ज्यादा मैथ्स है इसमें ज्यादा प्रैक्टिकल है, ये ऐसा कुछ है। अगर तुम कोई सब्जेक्ट लिया है तो परफेक्शन के साथ उसको पढ़ो, क्योंकि तुमको नहीं पता कि तुम्हारे बाद एग्जाम में क्या होने वाला है, ठीक है? तुमको मार्क्स मिल जाए पर एग्जाम का डे में तुम लोग के साथ क्या होने वाला है ये भी तुम लोग को नहीं पता। तुम्हारे साथ उस टाइम पे कुछ हो गया, तुमको प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला, तुमको छुट्टी कम मिला, जैसे इस बार का अकाउंट्स के एग्जाम में अकाउंट्स के पहले 2 दिन छुट्टी था, इकोनॉमिक्स के पहले 1 दिन छुट्टी था, ठीक है? बिजनेस स्टडीज के पहले भी 2 दिन छुट्टी था, तो छुट्टी नहीं था, 2 दिन 1 दिन 2 दिन। और उसके बाद बीएमएसटी के लिए 12 या 13 दिन छुट्टी था। जो लोग ईपी, किसी क्लास में तो ईपी है नहीं, हैप्पी चाइल्ड में ईपी है, तो जो लोग के पास ईपी था, एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है, उन लोग के लिए 18 दिन का छुट्टी था। तो तुम रिलाई नहीं कर सकते कि तुमको कौन सा सब्जेक्ट को 5 बनाना है 6 बनाना है, तुमको पूरा साल सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? आज जो तुम ये पीएसआर का सम कर रहे हैं, अगर तुमको ये करने में 4 मिनट 3 मिनट 2 मिनट जो भी लग रहा है, सबका अपना अपना स्पीड के हिसाब से, पर तुमको इसको प्रैक्टिस करके 45-50 सेकेंड्स में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यही उसका रिक्वायरमेंट है। इससे ज्यादा इसको टाइम दिया हुआ मतलब तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या तुम पूरा साल पढ़ाई नहीं किया। सिंपल में लॉजिक ये है, क्योंकि 11 में तुम एंड में पढ़ के पास हो सकता था, पर 12 में ऐसा नहीं होगा। और 12 में सबसे अच्छा बात यह है कि अगर तुम एक चैप्टर छोड़ेगा, तो तुम एक चैप्टर नहीं छोड़ेगा, तुम उसके साथ में 3-4 चैप्टर साथ में लेके छोड़ेगा। जैसे 11 में हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको मयंक बोला था, आदित्य बोला था, ठीक है, 1-2 दिन और भी बोला था कि हम लोग डेप्रिसिएशन करके नहीं जा रहे। तुम लोग को याद होगा तो एग्जाम के पहले बोला था। तो अब डेप्रिसिएशन का मार्क्स कितना है? 4 to 6 मार्क्स है। जो मार्किंग स्कीम है उसमें कितना 4 to 6 मार्क्स है या 6 to 8 मार्क्स होगा, उससे ज्यादा का आता भी नहीं है। डेप्रिसिएशन 11 का चैप्टर याद है ना, ठीक है? अब उसमें बात क्या है, अगर तुम डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर छोड़ दिया, तुम डेप्रिसिएशन का क्लास भी नहीं किया, तुमको डेप्रिसिएशन का डी भी नहीं आता है, डेप्रिसिएशन 2 तरीका से निकालता है वो भी तुमको नहीं पता, फिर भी तुम कितना मार्क्स छोड़ेगा? 4 या 6 मार्क्स की तुम छोड़ सकता है, तुमको अंदर से पता है। पर अगर 12 में जैसे ये एडमिशन है, हम लोग सिलेबस का फर्स्ट डे लिखा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हम लोग तो चैप्टर कर रहे हैं, ये कितना मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। ये कितना मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है। इसमें 60 से 70 सम है, ठीक है? फिर क्वेश्चन बैंक और बैक साइड है, पर इलस्ट्रेशन कितना? 60 से 70 इलस्ट्रेशन है। अब अगर हम सोचे एज अ स्टूडेंट, हम सोचे, ठीक है, नॉर्मल सुनो बस हम क्या बोल रहे हैं, एज अ स्टूडेंट हम सोचे कि ये चैप्टर हमको अच्छा लगता नहीं है, या ये चैप्टर हम समझा नहीं, या ये चैप्टर हमसे हो रहा नहीं है, और हम ये चैप्टर छोड़ दें, तो हमको लगेगा ये कितना मार्क्स जाएगा? 8 मार्क्स। पर ये बहुत बड़ा गलत फहमी है, 8 मार्क नहीं जाएगा, तुम्हारा जाएगा 16 मार्क, या तुम्हारा जाएगा 15 मार्क। ऐसा क्यों है? क्योंकि एडमिशन जो है वो सेम टू सेम क्या है? रिटायरमेंट। एडमिशन जो है सेम टू सेम क्या है? रिटायरमेंट। एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों एकदम जुड़वा भाई जैसा चैप्टर है।
सिर्फ एक छोटा सा माइनर चेंज के साथ, वो भी पीएसआर कैलकुलेशन, वो भी किसमें, पीएसआर कैलकुलेशन। बाकी इसमें तुम जितना भी जर्नल सीखेगा वो सेम टू सेम कहाँ पे आएगा, रिटायरमेंट में। सेम टू सेम कहाँ पे आएगा, रिटायरमेंट में। और जो तुम रिटायरमेंट में सीखेगा वो कहाँ तुम सीखेगा, डेथ में, डेथ ऑफ अ पार्टनर। वो तुम कहाँ पे सीखेगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर तुम एडमिशन छोड़ेगा, तुम एडमिशन नहीं छोड़ेगा, तुम क्या साथ में छोड़ेगा, रिटायरमेंट और डेथ, रिटायरमेंट और डेथ। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, कि 12 का सिलेबस ऐसा स्ट्रक्चर्ड है। तुम 11 में डेप्रिसिएशन बीआरएस छोड़ दिया, तो तुम कितना चैप्टर छोड़ा, 2 ही चैप्टर छोड़ा, क्योंकि उनका और दूसरा कोई चैप्टर का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तुम मान लो रेक्टिफिकेशन छोड़ा, तो तुम रेक्टिफिकेशन ही छोड़ा, उसमें और फाइनल अकाउंट्स में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर आज तुम एडमिशन छोड़ा, तो तुम साथ साथ में क्या क्या छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट भी छोड़ रहे हो और डेथ भी छोड़ रहे हो। ठीक है, तुम लोग से पहले जो 12 का बैच था उसमें से 2-3 लोग को शेयर अच्छा लग रहा नहीं था। ठीक है, क्योंकि उन लोग शेयर का क्लास अटेंड नहीं किया था, उन लोग लेट एडमिशन लिया था, तो उन लोग सोचा कि उन लोग शेयर छोड़ेगा। पर उन लोग को बाद में रियलाइज हुआ कि आज अगर हम शेयर छोड़ रहे हैं, तो हम साथ में डिबेंचर्स भी छोड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट का थ्योरी भी छोड़ेगा, हम साथ में रेशियोज का भी थ्योरी छोड़ेगा। मतलब जो चैप्टर तुम्हारा 10 मार्क का है, तुम उसकी वजह से कितना मार्क छोड़ रहे हैं, अराउंड 20 to 20 मार्क्स, 22 मार्क्स, 20 to 22 मार्क्स तुम छोड़ रहे। फिर उन लोग शेयर्स अलग से किया, दुर्गा पूजा ऐसा सब में मरा के अपना। पर वो करना पड़ा, क्योंकि एक चैप्टर नहीं है। ठीक है, पूरा सिलेबस में 2 ही चैप्टर है जो अपना इंडिविजुअल चैप्टर है। एक है पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 1, दैट इज फंडामेंटल्स, जिसका पूरा दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। और दूसरा चैप्टर है तुम लोग का एनपीओ। दूसरा चैप्टर क्या है, एनपीओ, जो हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं। ठीक है, कुछ लोग पहले शुरू करता है, कोई लास्ट में करता है, हम लोग सबसे लास्ट में चैप्टर करते हैं, वो क्या है, एनपीओ। पर ये 2 चैप्टर किसी के साथ भी संबंध नहीं है। पर बाकी में अगर तुम एक चैप्टर छोड़ेगा, तो तुम एक चैप्टर नहीं छोड़ेगा, याद रखो, तुम कितना चैप्टर छोड़ेगा, साथ में 2-3 चैप्टर को लेके डूबेगा। समझ में आया। और 80 मार्क का पेपर में अगर तुम 24 मार्क 30 मार्क अगर तुम छोड़ के जा रहे हैं, तो तुम पेपर लिख ही क्यों रहे हो? फिर तुम पेपर लिख के बस एहसान कर रहे हैं पेपर लिखने पे, खुद पे और उन पे। समझ में आया। तो तुम ऐसा कोई चैप्टर के साथ नहीं कर सकते कि तुम ये चैप्टर छोड़ना चाहते हैं, या तुमको ये टॉपिक हार्ड लग रहा है तो तुम छोड़ देगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हम लोग जो भी करेगा उसमें से आधा चीज आएगा भी नहीं। एग्जाम में क्या आएगा, जो इसका लास्ट का 10-15 समय, वो सब कि तुमको 3 अकाउंट है, नाम अभी सुन लो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, तुमको 3 अकाउंट बनाना है। पर ये सब कब आएगा, जब हम लोग इलस्ट्रेशन 50-45 के अराउंड पहुंच जाएगा, 40-45 के अराउंड पहुंच जाएगा। पर ये जो 10 सम है, इसमें क्या अकाउंट बस बनाना है, इसमें अकाउंट क्या करना है, बनाना है। पर ये अकाउंट को कैसे बनाना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, वो तुमको कौन सिखाएगा, पहला 40 साल। वो तुमको कौन सिखाएगा, पहला 40 साल। तो तुमको एक टॉपिक नहीं आता है, तो तुम्हारा बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। तुमको एक टॉपिक नहीं आता, तुम्हारा बैलेंस शीट मैच नहीं होगा। तुम इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लिया, तो भी तुम्हारा सम में 2-3 मार्क रॉन्ग हो जाएगा। अगर तुम इसका पीएसआर भी निकाल लिया, तो चीज का इंपॉर्टेंस को समझो। आज हम लोग स्टाइल 1 किया, स्टाइल 1 में क्या चीज है, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। हमको ओल्ड पीएसआर लिखना है पहले, हर सम में सबसे पहले क्या लिखेगा, ओल्ड पीएसआर। फिर क्या लिखेगा, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। मतलब फर्म जितना भी प्रॉफिट कमा रहा है उसको हम क्या बोल दिया, 1। फर्म जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसको क्या बोला, 1। अब नया पार्टनर कितना के लिए आ रहा है, 1/4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 1 - 1/4, मतलब जो जितना के लिए आ रहा है उसको दे दो, उसका शेयर उसका मुंह पे मारो, तो तुम्हारे पास बचा कितना, 3/4। 3/4 तुम आराम से लाइन वाइन खींच के एलसीएम लेके माइनस करो, कोई बड़ा बात नहीं है। तुम अभी नया नया शुरू किया, तुम ये सम कम से कम 10-15 बार करेगा, तब तुमको जाके प्रैक्टिस आएगा। ठीक है, तो तुम्हारा रिमेनिंग शेयर कितना है, 3/4। अब ये 3/4 तुम्हारे पास बचा हुआ शेयर है, तो तुम इसको क्या करेगा, जो पुराना पार्टनर है उनका रेशियो में बांट देगा। और तुम बांटेगा कैसे, मान लो 3:2 था, तो 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5। समझ में आया। तो 12th का क्लासेस होता कैसे, पहले तुम क्या करते हो, पहले तुम कंसेप्ट सीखेगा, फिर तुम प्रैक्टिस करेगा, फिर तुम फॉर्मेट बेस्ड प्रैक्टिस करेगा, तभी तुम्हारा स्पीड आएगा। समझ में आया हम दोनों को क्या बोल रहे हैं। तो ये पीएसआर है, छोटा सा टॉपिक है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा मत सोचो। हर एक टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जब आज से तुम 1 महीना 1.5 महीना बाद बैलेंस शीट बनाएगा इस चैप्टर का, तब तुमको रियलाइज होगा कि पीएसआर कितना इंपॉर्टेंट है। और तब तुमको लगेगा पीएसआर का भाव नहीं है, क्योंकि तुम इतना यूज हो जाएगा पीएसआर करने से। आज एक का पूरा एक दिन लग गया कि तुम ये न्यू पीएसआर का सिर्फ स्टाइल 1 सीखा है। अब तो स्टाइल 2 और स्टाइल 3 भी बाकी है, और स्टाइल 2 के अंदर में भी 3 टाइप होता है, वो सब सब कुछ बाकी है। पर जब तुम 1-1.5 महीना बाद आएगा, तब ये चीज तुम्हारे लिए क्या लगेगा, एकदम बच्चा एबीसीडी है। क्योंकि तब तक तुम इतना कुछ सीख जाएगा कि तुम इसको भाव नहीं देगा, तुम इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा इस चीज को लेके। समझ में आया। ये एग्जाम्पल लिखो, देखो इस बार सब राइट करो, और फोकस करो अपना सम करने पे, आस पड़ोस में मत करो। लिखो एग्जाम, लिखो ओल्ड पीएसआर, लिखो ओल्ड पीएसआर 1:7। लिखो ओल्ड पीएसआर 1:7। न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5।
न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5, तो तुमको निकालना क्या है? न्यू पीएसआर। तुमको निकालना है न्यू पीएसआर। थ्योरी कॉपी में लिखो, जहां पे भी तुम लोग का न्यू पीएसआर लिखा है वहां पे थ्योरी कॉपी में लिखो, स्टार हैश जो भी इधर याद रहना चाहिए था लिखो, अच्छा से लिखो उसको, इंपॉर्टेंट मार्क करके। डू नॉट सिंप्लीफाई इन बिटवीन, डू नॉट सिंप्लीफाई, डू नॉट सिंप्लीफाई while solving the sum, do not simplify while solving the sum, do not simplify while solving the sum, always simplify at the end, always simplify at the end। स्टाइल 1 में मजा मजा में हो जाएगा, पर जब स्टाइल 2 में जाएगा सम आंसर नहीं आएगा। वापस से रिपीट कर रहे हैं, डू नॉट सिंप्लीफाई, विशाल हम बोल रहे हैं ना, सुन लिखो ना, डू नॉट सिंप्लीफाई वाइल डूइंग द सम, डू नॉट सिंप्लीफाई वाइल डूइंग द सम, कॉमा, ऑलवेज सिंप्लीफाई एट द एंड इफ पॉसिबल। अब कभी कभी होगा नहीं, जबरदस्ती सिंप्लीफाई करने लग जाएगा, इफ पॉसिबल। समझ में आया? किसी को इंग्लिश नहीं आता तो हिंदी में भी वहां पे लिख लो, एट द एंड। हाँ बीच में लिख लो हिंदी में भी, बीच में काटा कुटी करने का आवश्यकता नहीं है, कृपया करके एंड में करिए जो करना है, एट द एंड इफ पॉसिबल। रुको एक सेकंड, लिख लिया ये वाला चीज नोट, नोट नंबर 2 लिखो, इसी के नीचे नोट नंबर 2 लिखो। क्या हो गया? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा थ्योरी कॉपी निकालो, थ्योरी को। हाँ जहां तुम्हारा नोट्स कंटिन्यू हो रहा था उसके नीचे, हाँ तुम जहां लिखा ठीक है। सुनो ये जो बात है कॉमन टू ऑल द स्टाइल्स है, ठीक है? नोट नंबर 2 लिखो, ऑलवेज स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट सम ऑफ स्टाइल 1, ऑलवेज स्टार्ट सम ऑफ स्टाइल 1, ऑलवेज स्टार्ट द सम ऑफ स्टाइल 1, ऑलवेज स्टार्ट द सम ऑफ स्टाइल 1 डैश डैश लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, और इसको ना इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दो, ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दो, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, तो तुमको समझ में आ जाएगा कैसे शुरू करना है। ठीक है, हो गया, इतना लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, स्टेप्स फॉर स्टाइल 1, स्टेप्स फॉर स्टाइल 1, स्टेप्स फॉर स्टाइल 1, स्टेप्स फॉर स्टाइल 1, स्टेप्स फॉर स्टाइल 1 लिखा। ठीक है, अब उसमें तुम स्टेप नंबर 1 कैसे भी अपना तरीका से लिख लो, जैसे तुमको कंफर्टेबल होता है, AB 1 to रोमन 1 to 3 जो यूज करना है। स्टेप फॉर स्टाइल 1, ठीक है, पहला स्टेप है लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। ठीक है, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 लिखा सब लोग, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर, कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर।
जहां पे कैलकुलेट रिमेनिंग शेयर लिखा है उसमें डैश डाल के लिख लो 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 - न्यू पार्टनर शेयर। पूरा सम का स्टेप से लिखा दिया, 1 - न्यू पार्टनर शेयर। आया ना? स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, divide the remaining share, divide the remaining share, divide the remaining share जो मिलेगा फ्रॉम स्टेप 2, डिवाइड द रिमेनिंग शेयर जो मिलेगा फ्रॉम स्टेप 2, डिवाइड द रिमेनिंग शेयर जो मिलेगा फ्रॉम स्टेप 2, डिवाइड द रिमेनिंग शेयर जो मिलेगा फ्रॉम स्टेप 2 अमाउंग द divide the remaining share जो मिलेगा फ्रॉम स्टेप 2 among the old partners, among the old partners, among the old partners in the old PSR, in the old PSR, in the old PSR or specified by the question, or specified by the question, or specified by the question। ठीक है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, बेकार सा स्टेप है। स्टेप नंबर 4, इक्वेट ऑल द शेयर्स, इक्वेट एंड सिंप्लीफाई लिख लो, इक्वेट एंड सिंप्लीफाई ऑल द शेयर्स। तो तुमको याद रहेगा बीच में तुमको कोई भी तरह का सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, ठीक है। इक्वेट एंड सिंप्लीफाई ऑल द शेयर्स, इक्वेट एंड सिंप्लीफाई ऑल द शेयर्स, ठीक है। थ्योरी कॉपी बंद कर लो, अपना नॉर्मल क्लास कॉपी में आ जाओ, उसमें 2-3 सम लिखो, फिर घर जा सकते हैं। फटाफट आ जाओ क्लास वाला कॉपी में। पूरा सेंटेंस ही लिखा रहा है, ठीक है, सिर्फ जरूरत का सामान लिखा रहा है, सारा सम स्टाइल 1 का है। लिखो नंबर 1, मतलब होमवर्क डाल के लिखो नंबर 1, नंबर 1, ओल्ड PSR इक्वल्स टू, ओल्ड PSR इक्वल्स टू 1:1, ओल्ड PSR इक्वल्स टू 1:1, और न्यू पार्टनर का शेयर है, लिख लो सी, न्यू पार्टनर का शेयर 6/9, क्या नहीं, सिंप्लीफाई मत करो, 6/9, ठीक है। तो इस केस में रिमेनिंग शेयर कैसे निकालेगा, 1 - 6/9, ठीक है। वो तो पूरा करना पड़ेगा, वो तो कर नहीं सकते डायरेक्ट ओरली, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ओल्ड PSR, ओल्ड PSR 7:5, ओल्ड PSR 7:5, न्यू पार्टनर 1/3, न्यू पार्टनर 1/3, ओल्ड PSR 7:5, न्यू पार्टनर 1/3, ठीक है। सम नंबर 3, ओल्ड PSR 50:50, 1:1 हो गया, पर सब में अलग लैंग्वेज में आते, कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यस 50:50 लिखो, तो घर में जाके समझना कि 1:1 होता है, ठीक है। तो लिखो 50:50। देखो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें 50:50 लिखा हुआ हो सकता है, तो तुम यहाँ पे 1:1 मत लिखो, तुम क्वेश्चन में 50:50 लिखो। जब घर में जाएगा तो उसको 1:1 कर लेना सोल्यूशन का टाइम पे। समझ में आया? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। फिर लिखो न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर 1/5, न्यू पार्टनर शेयर 1/5, ठीक है। ये 3 सम है जो होमवर्क का सम है, जो कल करके आना है। एक सेकंड सुनो, मैं बैठो 1 मिनट, एक लास्ट बात। अब हम तुम लोग को एकदम स्ट्रिक्टली ये बात बोल रहे हैं कि कोई भी कंडीशन में क्लास मिस मत करो, ठीक है। आज जैसे हैप्पी चल का 3 लोग आया नहीं प्रोजेक्ट के बहाने से या कोई भी चीज से, या तुम्हारे साथ कुछ भी हो रहा है, जैसे उसने संजना बोला कि ना ड्राइवर नहीं था, कुछ भी नहीं था, अभी कुछ भी होने वाला है, तो तुम क्लास मिस मत करो। इसका सिंपल से एक ही रीजन है कि तुम क्लास नहीं आएगा, सबसे बड़ा एक ही रीजन है, क्योंकि 12 में क्लास ऐसा होता है, कभी कभी तुम 2 हफ्ता भी अगर आया तो भी तुमको लगेगा कि नहीं आने से भी होता, पर कभी एक क्लास ऐसा होगा और तुम वो मिस किया, उसके बाद दुनिया हिल जाएगा, ठीक है। अगर आज तुम मिस करता, 1 घंटा क्लास तुम मिस करता, तो न्यू PSR पूरा हिल जाता। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? तो कोई भी कंडीशन में क्लास मिस मत करो, समझ में आया?
अब जब तुम मिस कर रहे हैं तो प्रायर हमको इन्फॉर्म करो और तुम ऑनलाइन उस टाइम करो। समझ में आया? ठीक है, चलो बाय बाय।